रिसालत माब ने मौला अली को एक पूरी किताब लिखवाई। इस किताब को कहा जाता है किताब अली। मजहब जाफरिया की सबसे पहली किताब थी किताब सुलैम बिन कैस हिलाली। मौला इमाम फरमाते हैं कि हर शिया के घर ये किताब होनी चाहिए। किताब सुलैम बिन कैस हिलाली मजहब शिया की पहली किताब है जो आइमा के दौर में लिखी गई थी। सुलैम बिन कैस शिया था, मौला का मुहिब था, सहाबी था। उसने ये किताब लिखी और पूरी तफसील लिखी। किताब सुलैम बिन कैसे हिलाली में कि अली फरमाते हैं कि रसूल ने मुझे 1000 इल्म उस किताब में लिखवाया। 1000 इल्म रसूल ने लिखवाया। और मौला अली फरमाते हैं कि मैंने एक एक इल्म से 1000 इल्म खुद निकाला। बच्चों के लिए 1000 रसूल ने लिखवाए और मौला फरमाते हैं कि मैंने एक एक से 1000। जब इनको कैलकुलेट करो तो इसका मतलब है अली फरमाते मैंने उस किताब में 10 लाख अलूम लिखे। आज दुनिया के पास बाबा जी जितने इल्म है कि इंसान इल्म की बुनियाद पे समुद्र के नीचे जा रहा है, इल्म की बुनियाद पे मरीख पे पांव रख रहा है, इल्म की बुनियाद पे इंसान रोज नई से नई तरक्की कर रहा है। ये जितने राइजुल वक्त अलूम इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, इनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में है, हजारों में नहीं। आज तक दुनिया 2023 के इस लम्हे तक जिसमें मैं बैठा हूं, इंसान हथेली पे दूसरे का चेहरा देख रहा है, मीलों दूर बैठे हुए बंदे की आवाज कान में सुन रहा है, फासले समेट चुका है। इंसान इतनी तरक्की कर चुका है और अभी इल्म सैकड़ों में आए हैं। अली फरमाते हैं मैंने 10 लाख इल्म उस किताब में लिखा है। वो किताब अली। फिर उसके बाद जिस इमाम का दौर आया, हर दौर के इमाम ने कहा कि हमने लोगों को अलूम उस किताब से दिए। जहन में एक बात रखना, 2 किताबें हैं जो कुरान के अलावा है। कुरान सिर्फ एक लॉ की किताब है, बुनियादी कवानीन है कुरान के अंदर, है अल्लाह की किताब लेकिन बुनियादी कवानीन की वजाहत नहीं। कुरान तंजीली किताब है, किताब अली तावीली किताब। मैं मेहनत करके जुमला पढ़ने लगा हूं। सुलैम बिन कैसे हिलाली कहता है कि अली की उस किताब के अंदर एक खराश की दय्यत भी मौजूद है। दय्यत किसे कहते हैं कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएं तो उसका जो रकम आपने उसको अदा करनी है। एक का हाथ तोड़ोगे तो क्या दय्यत है, उंगली तोड़ोगे तो क्या दय्यत है, नाखून टूटेगा तो क्या दय्यत है। ये तमाम फिक़्ह की किताबों में दय्यत के तमाम मराहिल लिखे। सुलैम बिन कैस कहता है एक खराश की दय्यत भी अली की किताब में लिखी हुई है। कुरान है जाहिरी कवानीन की किताब। कुरान सिर्फ हुक्म देता है, वजाहत नहीं करता। आज भी कुरान ले आओ, सिर्फ हुक्म है नमाज कायम करो, ये बताया ही नहीं कि फजर की रकअतें कितनी है, जोहर की कितनी है, नमाज। अब हर फिक़्ह की किताब में पूरे पूरे बाब है, किताबुस सलात, मुसाफिर की नमाज कैसी होती है, बीमार की कैसी होती है। इतने बरीक बरीक मसाइल हैं कि एक शख्स सैलाब के पानी में खड़ा होकर नमाज पढ़े तो उसके लिए क्या होगा। एक रवायत यह है कि इशारों से पढ़े, दूसरी यह है कि घुटनों तक अगर पानी है तो रुकू करेगा, सजदा नहीं करेगा। अब हमें कौन बताएगा कि इन दोनों में से कौन सी नमाज ठीक है। अब अगली बात सुन लीजिएगा, 2 किताबें, एक किताब अली और एक किताब नाज़िल हुई मुसहफ़े फातिमा। ये सिर्फ ज़हरा पे नाज़िल हुई। मासूमीन फरमाते हैं कि जो हम दुनिया को बताते थे वो किताब अली से सुनाते थे, जो इल्म हम 12 लेते थे वो मुसहफ़े फातिमा से लेते थे।
मुसहफ़े फातिमा हमारे लिए था, किताबे अली तुम्हारे लिए थी। अब अगर ये बात ज़हन में रखोगे तो अब मासूम की हदीस याद आएगी कि हम मखलूक पर हुज्जत है और हमारी मां हम पर हुज्जत। तफसीली इंशाल्लाह सोइम की मजलिस में 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए, तो बताएंगे कि ये किताब हर इमाम के दौर में कैसे रही, फिर गैबत कुबरा के दौर में कहां गई, और 324 तक सरकार वलीउल असर के आखिरी नायब अली बिन मोहम्मद समरी तक इस किताब की क्या हकीकत थी, और फिर अब तक इस किताब की क्या हकीकत है। 2 चीजें, एक किताब अली, एक मुसहफ़े फातिमा। सैयदा पे अल्लाह ने एक सहीफा नाज़िल किया था, वो सहीफा था सिर्फ औलाद फातिमा के लिए। मासूम फरमाते हैं कि हमारे इख्तियारात मुसहफ़े फातिमा में है, हम जो भी इख्तियार करते हैं वो मुसहफ़े फातिमा से लेते हैं। हमारी दादी पे अल्लाह ने एक मुसहफ़ नाज़िल किया था, एक सहीफा नाज़िल किया था। अगली सतर पे मुझे सादात से दुआ चाहिए, वो सहीफा अल्लाह ने ज़हरा पे बगैर जबरील के नाज़िल किया था। बगैर जबरील के मुसहफ़े फातिमा, मुसहफ़े फातिमा बगैर जबरील के, डायरेक्ट अल्लाह का कलाम, जो अल्लाह सैयदा से खुद करता रहा, जो अल्लाह सैयदा से खुद करता रहा। अब जुमला पढ़ूं अगर ज़हन मतवज्जे हो गए हैं, ये मुसहफ़े फातिमा का असर था कि दरवाजे पे आके मोहम्मद को रुकना पड़ा, जबरील को झुकना पड़ा।